नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ बुद्ध में आपका दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे अच्छे लोग और बुरे लोग कैसे होते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उनसे पूछा, मास्टर, हम अहंकार से कैसे बचें? बुद्ध ने शिष्य को एक आसान लेकिन गहरा संदेश देने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक एक ब्राह्मण के पास गया और उसने ब्राह्मण से पूछा, कृपया मुझे बताएं, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? युवक ने गर्व से कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास बहुत धन है और मैं बहुत ही सफल हूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां जाओ और जब तुम भगवान को पाने के लिए तैयार हो जाओ तब फिर से आना। युवक ने ब्राह्मण की सलाह मानी और कुछ समय बाद फिर से उसके पास गया। ब्राह्मण ने उससे पूछा, तो क्या तुम भगवान को पाने के लिए तैयार हो गए हो? युवक ने उत्साहित रूप से कहा, हां, मैं अब भगवान को पा सकता हूं, मैंने अपने अहंकार को छोड़ दिया है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ब्रह्म को पा लिया है। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, देखो, यही तरीका है अहंकार से बचने का। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर हमें भगवान की खोज की अवस्था में प्रवेश मिलता है, तब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अहंकार को छोड़कर हमेशा ही सम्मान और सहिष्णुता से जीना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताईं? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध ने फिर शिष्य से कहा, देखो, अहंकार का समापन उसी समय होता है जब हम अपने आप को एक आ गया, एक संतुलित, एक साधारण मानते हैं। जिस दिन हम खुद को महान या कुछ विशेष मानने लगते हैं, हमारा अहंकार उभरता है। इसलिए स्वयं को हमेशा एक आ गया, एक संतुलित, एक साधारण रूप में देखें। नियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए।
लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है। स्वामी विवेकानंद मौन की महिमा अपरंपार है। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जा सकता है उसकी तुलना शब्दों से नहीं की जा सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या वार्तालाप उलझ कर रह जाता है कई बार, और भ्रम की स्थिति अभर कर सामने आ जाती है। इसीलिए नपेतुले कम से कम शब्दों में बात की महत्ता प्रतिपादित की गई है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, बशर्ते में आप स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सकें। गांधी जी तो सप्ताह में एक बार पूरे दिन का मौन रखा करते थे। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के एक बहुत विशाल ढेर में कहीं खो गई। उस घड़ी का उसके लिए भावनात्मक मूल्य था। उसने खूब खोजा, यहां तक कि मैदान में खेल रहे बच्चों को इनाम शर्त पर ढूंढवा कर भी उसे खोज नहीं पाया। उल्टे भूसा सब ओर फैल गया। अंत जब थक हार कर किसान बैठने ही वाला था कि एक छोटा सा बालक उपस्थित हुआ मदद की पेशकश की। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनजर उसे आश्चर्य के भाव से देखा तथा फिर हां कर दी। थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हुआ तथा किसान की हथेली पर रख दी। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैंने अधिक कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि धरती पर कान गढ़ाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुन सकूं। बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि अस्थिर मस्तिष्क से सधा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। अतः दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत तथा मौन रहकर अपने अंदर की आवाज सुने। मन मस्तिष्क को साधें। यहीं से आपको जीवन को जो नींद और मृत्यु कुछ हम जागृत में नहीं कर पाए, वह सब मन ही मन में कहीं एकत्र होता जाता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए तो आपका दिमाग कहता कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो या इस तरह मत देखो, यह बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग से हमको बहुत कुछ निर्देश देता रहता है और दिमाग के निर्देशन में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर यह जो बुद्धि की निगरानी होती है यह स्वप्न में खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह गया। आपके मन की कल्पनाएं हैं, उनकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न काल में मन का मनोरंजन होता है। जिस नींद में स्वप्न है वह नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है तो हम उस गहरी नींद की बात कर रहे होते हैं, जिस गहरी नींद में मन भी सो जाता है और चुप हो जाता है। उस चुप्पी के काल में स्वयं को अपना नाम या अता पता नहीं मालूम, सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं ये भी नहीं पता। मन के किसी विचार का भी कोई ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी का शरीर इतने बेढंगे से पड़ा होता है कि उसे कोई खबर नहीं। हल्की नींद में तो अगर कान के पास मच्छर गाना गाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है, उसको हाथ से हटाते हो। कई बार नींद में करवट भी ले लेते हैं, पर जैसे ही गहरी नींद आई वैसे ही घुटना मोड़ना, करवटें, ये सब बंद हो जाता है। उतने समय में वह एक ही स्थिति में लेटा रहता है। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होगा जैसे किसी मरे हुए आदमी का। क्योंकि कहानी सच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।